नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं कनाडा में रहता हूँ और बिहार में रांची से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा अधिकांश परिवार रांची और बिहार में है। यह जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, शायद जब तक यह वीडियो आपको पहुँचे, देर हो जाए या शायद थोड़ा समय रह जाए। लेकिन शायद यह जो बात है, यह सिर्फ़ मेरे अपने परिवार के लिए नहीं, कई सारे अन्य परिवारों के लिए भी काफ़ी रिलेवेंट है, जो कि इस स्थिति से गुज़र रहे हैं, जो कि आज पूरे बिहार में, झारखंड में और पूरे देश में कोविड को लेकर के स्थिति बनी हुई है। इसमें 2-1 बातें मैं रखना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पूरे समाज का और साथ ही जो बिहार और झारखंड के जो सरकारी तंत्र हैं, उनका भी। तो ये जो स्थिति हुई है, हम मेरे परिवार को लेकर के वहाँ पर जो भागलपुर में हैं, मेरे जीजा जी और उनके जो परिवार हैं भागलपुर में थे। जीजा जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थे क्योंकि जीजा जी कल रहे नहीं। ये समाचार हमें सुबह-सुबह यहाँ पर कनाडा कनाडा में मिला। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हम उस पूरे शॉक को अब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाए, उसे प्रोसेस भी नहीं कर पाए और तुरंत ही तत्काल हमें दूसरे एक मिशन में लगना पड़ा, जो कि उनकी माँ, जो कि अभी फ़िलहाल आईसीयू में चली गई हैं, उनको बचाने को लेकर के है। और यहाँ पर हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो समाज में उन्होंने काफ़ी योगदान किया है। पूरे लोकेलिटी में उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा रही है। उनकी जो बेटी हैं, जो मेरे जीजा जी की जो बहन हैं, वो खुद भी मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्होंने खुद ही कई सारे कोविड पेशेंट्स का इलाज किया है, उनकी जान बचाई है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अपने परिवार में अपने भाई की वो जान नहीं बचा पाई और इसकी जो गिल्ट फीलिंग है, वो काफ़ी उनके अंदर गहराई तक है। अभी अपनी माँ को बचाने के लिए उन्होंने पूरी ज़मीन आसमान जो है वो एक कर रखा है। लेकिन जो हमारा समाज है, जो सरकारी तंत्र है, वो कहीं न कहीं से फ़ेल कर रहा है। मैं इसमें सारा का सारा दोष किन्हीं एक व्यक्ति पर या किसी एक तंत्र पर नहीं डालना चाहता, लेकिन कुछ मेरे जो बातें हैं मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो जैसा आप जानते हैं कि कोविड की जो बीमारी है, जब एडवांस स्टेज में पहुँचती है, तो वहाँ पर एक जो दवा है टोसिलिज़ुमाब, उसका डॉक्टर्स रिकमेंडेशन करते हैं। हालाँकि पूरी तरह से प्रूव नहीं है, लेकिन शायद कई केसेस में कारगर हुई होगी, इसलिए शायद उसे रिकमेंड करते हैं। और जैसा आप जानते हैं, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो जैसे ही यह बात पता चलती है, तो जो परिजन हैं उसे ढूँढने में पूरी तरह से जुट जाते हैं, जैसे संजीवनी बूटी को ढूँढने के लिए निकल गए हों। तो स्थिति अभी वही चली हुई है, जहाँ पर हमारे परिवार को हमारी जो आंटी हैं, जो पेशेंट है फ़िलहाल 70 साल की, उन्हें इसकी तत्काल बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग उसमें पिछले 24 घंटे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं उससे ज़्यादा समय से। उनकी जो डॉक्टर बेटी हैं, वो अपने भाई जब वो गुज़र गए कल सुबह, उन्हें देखने के लिए वहाँ पर पहुँची, लेकिन तत्काल उन्हें वापस भी लौटना पड़ा, क्योंकि उन्हें पटना में जाकर के अपनी माँ जो हैं, उनकी जो दवाई है उसे अरेंज करना था। वो 7 घंटे की ड्राइव करके वहाँ पर पहुँची हैं दोबारा से। और पिछले कुछ कुछ दिनों से अपने भाई के लिए वो कैंप कर रही थी इन्हीं दवाओं के लिए वहाँ पर पटना में, और अपनी माँ के लिए कर रही हैं। वो खुद ही एक डॉक्टर हैं कोविड के पेशेंट्स को देखने के लिए, लेकिन उन सबको अपनी ड्यूटी को निभाते हुए भी साथ में उन्हें ये भी करना पड़ रहा है वहाँ पर, वो अपनी माँ के साथ में नहीं हो पा रही हैं। अफ़सोस इस बात का है कि जो टोसिलिज़ुमाब जो दवाई है, उसको लेकर के सरकार ने कुछ जो अभी हाल में सर्कुलर जारी किए हैं, उसके इंटेंशन अच्छे हैं कि शायद ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, और सही जो जेन्युइन ये प्रोडक्ट है वह लोगों को मिल पाए। लेकिन उसमें जो ब्यूरोक्रेसी के जो हर्डल्स हैं, वो इस तरह से हैं, जो कि जो पर्पस है जान बचाने का, उसे डिफीट करते रहे हैं। और मुझे कहीं लग रहा है कि जो पेशेंट की जान 30% अगर या 50% अगर कोविड से जाएगी, तो बाकी 50 टू 70% ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उसके कारण से जा सकती है। तो इसमें क्या है कि जो निजी जो अस्पताल हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ के जो पेशेंट हैं, उनके लिए कोई एलोकेशन निर्धारित किया ही नहीं गया। तो उसमें बाकी जो सरकारी जो अस्पताल हैं, उसमें कुछ जो कोटास दिए गए हैं, उसके बाद इनके बारे में यह लिखा गया है कि इसके लिए जो पेशेंट हैं, उनके लोगों को पटना में जाकर के वहाँ पर कई सारे ब्यूरोक्रेटिक स्टेप करने पड़ेंगे, जिसमें कि वहाँ पर जो चीफ डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस जाना है, वहाँ जो सिविल सर्जन हैं उनकी पास में शायद जाना है, और उनका एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बना है, जो कि केस को रिव्यू करेगा, उसमें एप्लीकेशन वगैरह फाइल करके फिर वो रिव्यू होना है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये जो प्रोसेस है वो 24/7 होना चाहिए, क्योंकि वैसी ज़रूरत है फ़िलहाल। ज़िंदगी और मौत आपके सैटरडे और संडे का वेट नहीं करती। अफ़सोस की बात ये है कि जैसे एक एक्सपीरियंस हुआ कि फ्राइडे को जब वहाँ पर जो पर्टिकुलर जो ऑफ़िस है, वहाँ पर जो डॉक्टर बेटी हैं वो वहाँ पर पहुँची, लेकिन वहाँ पर वो व्यक्ति पहुँचे ही नहीं।
और वहाँ पर भी सरकारी जो ये है महकमे हैं, वो सभी एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा और उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं प्रॉपर्ली मिल पा रही है। तो इसमें पूरा का पूरा हमारा सैटरडे उसमें ऑलरेडी लॉस्ट हो गया है। अभी भी जो 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 डॉटर हैं उन्हें वहाँ पर अपनी माँ के पास जाने के लिए आने के लिए लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन वो एक दवा के होप में वहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है ये काफ़ी घातक हो सकती है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब आपने एक अच्छा इंटेंशन से अपने काम किया तो काम को कंप्लीट करें। इसमें जो लूप होल्स हैं, जो वहाँ पर व्यक्ति का प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है, वहाँ पर सिविल सर्जन के ऑफ़िस में जाकर के या किसी और पर्टिकुलर ऑफ़िस में जाकर के फ़िज़िकली पेमेंट करनी है। ये सारी चीज़ों को आप हटा सकते हैं और इसके बारे में जो सर्कुलर है आपका, उसके विषय में आप ज़्यादा जानकारी दें, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह प्रोवाइड करें। उसमें अगर आप कोई वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं जहाँ पर लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं तो वो डालें। वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर डालें ताकि लोग जब इस स्थिति में हों तो वहाँ पर अपने सारी जानकारी की जो है उसमें किसी से संपर्क करके वो सारी बातें अपने कर सकें। तो फ़िलहाल हमारा जो फ़ोकस है इस पर बात पर आ गया है कि हम ऐसे किसी कॉन्टैक्ट को हम फाइंड कर सकें जो कि वहाँ पर जो सरकारी महकमे हैं उसे एक निर्देश दें कि वो इस स्थिति की गंभीरता को समझ कर के इसमें तुरंत इंटरवीन करें और जो सफाई है उसे बेसिकली इश्यू करें। लेकिन ये अफ़ोर्डेबल है और इस तरह की जो डिलेज़ हैं वो काफ़ी हद तक हो सकती हैं, इसलिए मैं बार-बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ कर के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं तो सिस्टम की जो डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं उसको भी आप सामने देख कर के उसके बारे में सोच कर के पूरी तरीके से सिस्टम को दुरुस्त करें। मेरा नाम संदीप है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 1416919437। अगर आप इस विषय में मुझसे संपर्क करना चाहते हैं प्लीज़ मैं काफ़ी आभारी रहूँगा अगर आप इस विषय में तत्काल कुछ कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।